भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों मालदीव और लक्षद्वीप इन दो शब्दों को लेकर बड़ो राय तो फैले है और पूरे सोशल मीडिया में इन शब्दों की चर्चा है, इन जगहों की चर्चा है। और अब हम आपको आज ही विशेष पेशकश में बताने वाले हैं कि आखिर राय तो फैले का है, आखिर मालदीव नाव के देश को लक्षद्वीप से क्या समस्या हो गई, आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे सो मालदीव तक क्या हलचल मच गई और इसके बाद दो ही देशों के रिश्ते बेहद खराब और नाजुक मोड़ पर काए हैं। पूरो को पूरो जो घटनाक्रम है उको खास विश्लेषण लेके हम हाजिर हैं। दरअसल भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दरअसल मालदीव और भारत दो जन के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत से बहुत सारे लोग मालदीव में पर्यटन के लाने जाते हैं। विशेष तौर पे बॉलीवुड के लोग तो लगातार मालदीव जा उतरते हैं। काय कहते बहुत खूबसूरत समंदर है और घूमने के लाने एक से एक जगह हैं बेहद खूबसूरत नज़ारों के संगे। लेकिन हाल में ही भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के एक मंत्री की बदजुबानी के बाद भारत लगातार आधिकारिक विरोध दर्ज करा रहा है। हाल में मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया गया यही विवाद के बाद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप पहुंचे। उनने उत्तर के टूरिज्म को प्रमोट करे। इसके बाद गूगल पे अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई और सोशल मीडिया पे लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट करी जाने लगी और बहस ये बात को लेकर चल पड़ी कि जब अपने देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो छुट्टी मनावे विदेश काय को जाएं, लोगन को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाए चाहिए। इसे खफा होकर मालदीव के एक मंत्री ने टिप्पणी करी तो भारत ने भी जवाब दो और अब उत्तर की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित करे है। दरअसल भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में लगभग 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा करी है। ऐसे में अगर लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट करे जे है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आए। इको विपरीत असर उत्तर के पर्यटन पर पड़े यही आशंका से उत्तर की सरकार भड़की है। दरअसल एक रणनीति के तहत लक्षद्वीप को प्रमोट करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को जवाब दो तो काय के मालदीव की सरकार चीन के ज्यादा समर्थन में दिखाई दे रही है जो वर्तमान में सरकार है। ये के पुरानी सरकारें मालदीव और भारत के बेहतर रिश्तों की पक्ष धर रही हैं और यही वजह से एक बेहद सदी भाई कूटनीतिक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू करे और इतनी से मालदीव भड़के है। दरअसल भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसे है और ई कारण जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। इतने की नई सरकार चीन के करीब है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट को नारा दो तो और अगर जब तल की बढ़त है तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लाने परेशानी को सबब है। कहा कि चीन भारत और मालदीव के रिश्तों की तलखी को फायदा उठाने की कोशिश कर सकत है। यही वजह से तमाम नकारात्मक चीज़ों के बाद भी भारत सरकार हमेशा से मालदीव के लाने बैलेंस अप्रोच रखे हैं और मालदीव के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रही, केवल लक्षद्वीप को प्रमोट करे जा रहा हो। लेकिन मालदीव शायद चीन को नव शिकार बनने की कोशिश में है। गाहे बगाहे मालदीव को चीन प्रेम दिख जाते है और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे बर्बाद भय सो कहूँ ऐसा ना हो कि मालदीव वही तरीके से बर्बाद हो जाए। साल 2021 के डेटा के अनुसार इस साल भारत मालदीव के तीसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में भी उभरे तो मालदीव को मुख्य आय टूरिज्म है। उतने भारत के जैसो कोनो टैक्स सिस्टम नहीं है। क्षेत्रफल में दिल्ली के मुकाबले केवल 5वां हिस्सा है मालदीव। अब बड़ी बात यही है कि आखिर मालदीव को भारत से सब कछु चावने भी है और भारत से अलग भी होने की कोशिश में दिखाई देते हैं मालदीव और यही वजह से पसोपेश में पड़े हैं। मालदीव की पूर्व की सरकारों के द्वारा जो उस समय के लोग थे वे अब मालदीव की वर्तमान की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। भारत को एक बेहतर साझीदार देश मानते हैं। उतई भारत सरकार भी सधे कदमों के जरिए मालदीव
को अपने तरीके से जवाब तो दे रही है, लेकिन रिश्तों में तलखी बढ़ावे को भी प्रयास नहीं है। लेकिन जी तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री के खिलाफ उते की मंत्री के द्वारा करी गई, उसके बाद उते की सरकार ने कार्रवाई जरूर करी, लेकिन भारत के लोगों में गुस्सा है। और हाल में ईजी माई ट्रिप नाम की एक वेबसाइट जो टूरिज्म को प्रमोट करत है, उन्हें मालदीव जावे वाली सबरी बुकिंग कैंसिल कर दी है। यानी अब सबको दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप का है कि हम भारत के लोग हैं, भारत में बेहद सुंदर सुंदर जगहें हैं जो शायद विदेशों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़रूरत है उनको प्रमोट करने की। तो कुल मिला के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच को जो रायता है, तो जो हमने आपको विस्तार से समझाओ कि जो केवल 2 पर्यटन क्षेत्रों की कहानी नहीं है, या पूरे देश की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी कहानी है। राम राम। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.